जानते हैं और इसके अंदर हम लोग अध्ययन करते हैं केवल और केवल किसके बारे में, पेड़ पौधे का। अब मैं अभी थोड़ी देर पहले कि जितना भी हम लोग यहाँ पर चर्चा किए तो कहीं पर पेड़ पौधा का आया था, कहीं आया नहीं ना। यहाँ पर जितना भी प्रकार की चीज आई वो सभी की सभी जो आपकी चीजें थी वो सभी की सभी आपका एनिमल जानवर पर बात हो रही थी। लेकिन अब इसके अंदर जो हमको देखना होगा वो देखना होगा केवल और केवल किसके बारे में, प्लांट के बारे में। और ये जो प्लांट होगा आपका, ये प्लांट के बारे में जो अध्ययन करके बताएगा इसी का नाम होता है, जिसका नाम क्या है, बोटनी है। और इसी को हम लोग हिंदी में कह दिया आपको, इसको हम लोग वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? इसको किस नाम से जानेंगे? वनस्पति विज्ञान। अब वनस्पति विज्ञान के अंदर सबसे पहला है जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। अब ये प्लांट फिजियोलॉजी को हम लोग प्लांट कारिकी भी कहते हैं। कौन सा चीज? पौधे की कारिकी। अब एक बात सुनो, ये जो फिजियोलॉजी है या ये जो आपकी प्लांट कारिकी है, ये क्या है? इसके अंदर याद रखना कि श्वसन किस रूप से होगा, जनन किस रूप से होगा, पौधे का कुछ न कुछ काम होगा, ये काम किस रूप से करेगा, ये सारे चीजों को हमको देखना होगा इसके अंदर पादप कारिकी, जिसको हम लोग कहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। फिर पौधे के अंदर पोषण देखना होगा, इस तरह से एनिमल के अंदर पोषण देखें, पौधे के अंदर पोषण देखना होगा, पौधे किस तरह से करता है। जैसे हम कह दें, एक आप शब्द सुने होंगे जिसका नाम होता है स्वपोषण, नाम सुने ना, स्वपोषण। इसी को हम लोग ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। ये जो ऑटोट्रोफ्स है ये किस रूप से कार्य करता है, कैसे पौधा अपना भोजन बनाता है, कैसे भोजन आप कोई भी पौधा करता है, ये सारे का सारा देखेंगे किसके अंदर, पादप पोषण के अंदर या पोषण के अंदर। पादप का कुल होगा, इसकी जो फैमिली होगी, वही क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा पौधे का वर्गीकरण। कि हम कह दें कि एक पौधा जिसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका ये आम का पौधा है, तो इसका जो बायोलॉजिकल नाम आया तो बायोलॉजिकल नाम कहाँ रखा, कैसे रखा, नहीं रखा, इन सारी बातों को आपको देखना पड़ेगा। फिर पौधे के अंदर तरह तरह की रोग होती है, उसके बारे में आपको समझना होगा। पादप के लिए हार्मोन अलग अलग होता है, उसके बारे में समझना पड़ेगा। अब यहाँ वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। ज्यादातर सवाल आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। अब एक बात गौर सुना, वाष्पोत्सर्जन, तो वाष्पोत्सर्जन के अंदर हम कहते हैं कि ये वाष्प है और इसको जब बाहर निकालता है अपने वायुमंडल में छोड़ देता है, उसी को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही वो भोजन को तैयारी करता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कोई भी पौधा अपना भोजन लेता है। लेकिन सवाल इतना सा ही नहीं है, अब कोई भी प्रकाश संश्लेषण करेगा इसके लिए सबसे मैंडेटरी चीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड और होता है जल। ये दो चीज बहुत जरूरी होता है। अब इस जरूरियात चीज के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लाएगा पौधा, ये जो आपकी जल है वो कहाँ से लाएगा। अब इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, यहाँ पर सनलाइट काम करता है, सनलाइट काम करने के बाद यहाँ पर बनाता है आपका ग्लूकोज। तो ये जो आया तो इसके अंदर तरह तरह का रिएक्शंस है, इसके अंदर तरह तरह की अभिक्रिया है। और ये अभिक्रिया किस रूप से काम करेगा, ये सारी को देखना पड़ेगा, जिसका नाम होता है क्या चीज, प्रकाश संश्लेषण। अगर प्रकाश संश्लेषण को पढ़ाया जाए तो वो डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जितना जरूरत होगी उतना हम लोग काम करेंगे। लेकिन इतना नहीं कि भाई केवल हम परिभाषा लिखा दें आपको कि प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया है जहाँ पर की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जी नहीं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का जब तक हम लोग अभिक्रिया नहीं समझेंगे कि हम कह दें कि अपने वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, तो ये वातावरण से कैसे लेगा। हम कह दें आप सांस लेते हो तो आप सांस निकाल लेते हो, ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो हम कह दें आप सांस निकाल लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, तो हम बोलेंगे आप गलत हो। आपके नाक में ऐसा कुछ है क्या क्योंकि ऑक्सीजन को ही छाट ले और बाकी सब गैस को बाहर छोड़ दे, है नहीं। इसका मतलब कि आप सांस में वायु लेते हो, वायु का मतलब होता है एयर, और एयर होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसों का मिश्रण कहलाता है। और गैसों के मिश्रण में इसके अंदर आपका नाइट्रोजन होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर्गन होता है, तो गैसेस होता है। ये सभी गैसों को आप सांस की प्रक्रिया में लेते हो, लेकिन इसका काम केवल आप किसका करते हो, ऑक्सीजन। जो कि ऑक्सीजन आपके वातावरण के अंदर कितना प्रतिशत है, 21%। नाइट्रोजन आपका कितना प्रतिशत है, 78%। कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03%। ये 78% सांस की प्रक्रिया में लेते हैं और 78% वायुमंडल को वापस भेज देते हैं। तो क्या हमने किसी प्रकार का उपयोग किया इसका, नहीं। अब यहाँ पर मान ला है 21% ऑक्सीजन जैसे ही आपके शरीर के अंदर जाता है तो ये 17% प्रयोग हो जाता है, और ये जो आपका 4% है ये 4% यूज कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड 4% आपका क्या कर देता है, बाहर कर देता है। इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ही आप प्रयोग कर ले रहे हो।
अगर इसका प्रयोग हो रहा है तो हम कह सकते हैं सर ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं और बाहर आपका क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों बोले, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है और आप छोड़ रहे हैं कितना प्रतिशत, 4%। 17% ऑक्सीजन का प्रयोग किए और 21 में 17 घटाएंगे तो बचेगा कितना प्रतिशत, 4। इसका मतलब यही ऑक्सीजन बदल जाता है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड आप सांस नलिका से आप क्या कर देते हो, बाहर छोड़। तो आप सांस के अंदर अगर हम कह दें कि आप सांस लेते हैं वायु लेकिन छोड़ते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड लिए, 0.03%, और छोड़े बाहर कितना प्रतिशत, 4%। आप यहाँ पर हम कह दें कि आप यहाँ पर ऑक्सीजन जो लिए वो लिए कितना प्रतिशत, 21%, यूज कितना प्रतिशत किए, 4, और यही कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 4% के रूप में क्या बाहर भेजे कि नहीं भेजी। तो तरह तरह की चीजें हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण छोटा सा टॉपिक नहीं समझ, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के रिएक्शन है, अलग अलग प्रकार का वैज्ञानिक आया और बोला वैज्ञानिक की शुरुआती केस में कि भैया जोसेफ प्रिस्टली आया, तरह तरह का वैज्ञानिक इसके अंदर आया और प्रकाश संश्लेषण के अभिक्रिया के बारे में बताया। और फिर इस पौधे के अंदर बताया कि प्रकाश संश्लेषण से अगर ये ग्लूकोज बना है तो ग्लूकोज का स्वाद होता है मीठा। कैसा होता है, मीठा। अब फल का स्वाद कैसा है, मीठा है। तो कभी आपने सोचा कि फल का स्वाद मीठा क्यों है, कुछ ना कुछ तो कारण ना होगा ना। तो ये ग्लूकोज जब बहुत अधिक मात्रा में किसी भी फल में चला जाता है तो फल का स्वाद कैसा होता है, मीठा। आप फिर चले जाओगे नींबू तो मीठा नहीं है सर। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ रासायनिक पदार्थ होगा जो कि इसके अंदर आया। अब चले जाओगे आम जब शुरुआत में खट्टा होता है तो ये मीठा तो नहीं होता, शुरुआत में तो खट्टा रहा, तो इसके अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ होगा जो उसको खट्टा बनाता होगा। तो ये सारी की सारी चीज आपको देखेंगे किसके अंदर, प्रकाश संश्लेषण के अंदर, कि किस रूप से कोई पौधा मीठा, कोई फल मीठा होगा, कोई फल खट्टा होगा, कोई फल का स्वाद अलग अलग होगा, किस रूप से होगा, वो सारे की सारी चीजों को आपको देखना होगा। फिर आप और भी जिसका नाम होगा पादप उत्तक। अभी आपने जूलॉजी वाले पार्ट में उत्तक आपको देखा तो वहाँ जंतु का उत्तक और यहाँ किसका उत्तक है, पादप का उत्तक। बस में फिर उसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे प्लांट जेनेटिक्स। उसी तरह से आपका एनिमल जेनेटिक्स भी होता है, ठीक। और एनिमल जेनेटिक्स से ज्यादातर सवाल को जानने वाला आता है, तो हम आपको बताएंगे क्लियर करके कैसे कैसे आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जैव विकास, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंदर केवल इतिहास टाइप में पढ़ना होता है कि पृथ्वी कैसे बना, पृथ्वी पर जो लाइफ बनी, जीवन बनी, उसका उत्पत्ति कहाँ से आया, कौन कौन सा वैज्ञानिक काम किया, ये सारी चीजों को हमको पढ़ना होता है इसके अंदर, इवोल्यूशन के अंदर। फिर एक आता है आपके पास जिसका नाम होता है इकोलॉजी। क्या नाम होता है, इकोलॉजी। और यहीं से पार्ट आपका ईवीएस शुरू होता है। कौन सा भाग शुरू होता है, ईवीएस, जिसको हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज कहते हैं। ये अगर हम जोड़ा जाए तो ये दो भाग को हम साइंस के अंदर ले लेंगे और साइंस के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसको एक विशेष पार्ट में हमको पढ़ना होता है ईवीएस के रूप में। सीटेट वाला ईवीएस नहीं होगा, सीटेट वाला ईवीएस नहीं है, सीटेट वाले ईवीएस से कुछ भी नहीं है, 1% भी सीटेट का नहीं है। जो आप यहाँ जो ईवीएस है 1% भी उसका सीटेट का नहीं है। यहाँ आपको बिल्कुल डिफरेंट चीज देखने को मिलेगा। तो ये ईवीएस वाले पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद आपका बायोलॉजी एक पार्ट कंप्लीट हो, बायोलॉजी पार्ट कंप्लीट होगा। फिर हम लोग शुरू इसी तरह से चलते जाएंगे किसके अंदर, केमिस्ट्री। हम आपको पहले बताए डायरेक्ट हम कोई एक पार्ट लेके नहीं चलेंगे। पहले आप लोग बायोलॉजी एक चैप्टर पढ़िए, फिर दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री, फिर एक चैप्टर कौन सा चीज, फिजिक्स। फिर हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजी से, फिर शुरू करेंगे केमिस्ट्री से, फिजिक्स से। इसलिए क्योंकि जब बैलेंस लेकर के चलेंगे ना तो आपका जो कंसेप्चुअल चीज होगा ना, कंसेप्ट बनता रहेगा। हम आपको बता रहे हैं, आपको देखोगे 27 चैप्टर पढ़ना है केवल बायोलॉजी में। 27 तो नाम आप देख रहे हैं, पसंद है। अगर इसको हम संग्रह करते हैं, अगर इसको हम निचोड़ करते तो केवल 10 चैप्टर है। हम आपको बता दें केवल कितना चैप्टर है, 10। लेकिन आपको हमको दिखाना ये भाग है, इतना अलग अलग भाग करने का केवल एक मतलब होता है कि जब आप कंपटीशन में बैठोगे ना, कोई क्वेश्चन आएगा आपको पट से दिमाग में जाएगा कि हाँ सर ये किस चैप्टर से क्वेश्चन है। आपको चैप्टर याद रह जाए तो आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन है। आपको टॉपिक आ जाएगा ना तो आपको अपना टॉपिक पता चल जाएगा कि अच्छा फलना जगह इसको पढ़े थे, वो याद आ जाता है। अगर हम इसी को एक ही चैप्टर को हम बड़ा बना दें कि हम बायोलॉजी के अंदर क्या है, दो ही है, एक प्लांट है दूसरा एनिमल है, हम 2 लाइन में खत्म कर सकते हैं बायोलॉजी। एक प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी खत्म है। कि इतना रामायण पढ़ने की जरूरत कोई जरूरत नहीं। लेकिन इस प्लांट के अंदर अलग अलग चीज है, इस एनिमल के अंदर अलग अलग चीज है। तो आप 27 देखो ना कि 27 के अंदर आप
एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपसे छूटेगा। शर्त इस बात की है कि आप समझ कर पढ़ोगे तब, क्योंकि अगर रिजल्ट कोई बनाएगा ना तो वो बनाने वाला विषय आपका कौन सा है? साइंस ही है। पावर आया था 1526 में, सब जानता है। वास्को डी गामा 1498 में आया था। 3 बार वास्को डी गामा आया है, एक आया है 1502 में, एक आया है 1524 में। ये सब जानेगा, सब हर एक विद्यार्थी इस बात को जानेगा। हिस्ट्री में कोई विद्यार्थी जल्दी गलत नहीं करता है। ज्योग्राफी के अंदर ये गलत किया तो बोल देगा भैया कंचनजंगा पहाड़ कहाँ है, गोल्ड स्टील पहाड़ कहाँ है, बोल देगा लाचीला तर्रा कहाँ है, ये सब जानेगा। गंगा नदी कहाँ से निकलती है सब जान देगा। अमरकंटक नदी कहाँ से निकलती है सब जानेगा। लेकिन इस बात को जानना पड़ेगा कि पौधा में कौन सा बीमारी है, ये सब नहीं जानेगा। ये आप लिख लो, इसलिए क्योंकि यहाँ कंसेप्चुअल चीज है, यहाँ कंसेप्चुअल चीज नहीं है। यहाँ आपको याद बस हो जाएगा कि वास्को डी गामा 1498 में आया था, लेकिन यहाँ है बदल जाएगा। वायरस की जगह अगर बैक्टीरिया कर दे बीमारी बदल जाएगा। आप समझना, तो आपकी जो कंसेप्ट वाली चीज होगी वो आपका कौन सा होगा? साइंस होगा। और साइंस को आपको फोकस कर लोगे। अगर हम कह दे, जो विद्यार्थी कह दे सर अगर खुदा ने खास्ता आपका किस्मत बढ़िया रहे और 40 नंबर कट ऑफ जाए, उम्मीद तो है नहीं, खुदा ने खास्ता अगर 40 नंबर ही हम मान लेते हैं कि आपका कटे 50 ले लेते हैं, बहुत कम हो जाएगा। 50 नंबर आपका कट ऑफ ले ले तो हम अकेले 20-25 नंबर तो हम साइंस से लेंगे। ध्यान से सुनना, 20-25 तो हम अकेले ले देंगे। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, और उसके बाद रीजनिंग तो बना सकते हो ना जी, रीजनिंग तो बना सकते हो ना। उसके बाद को इधर कोई आर्ट्स वाला कुछ भी पेपर ज्योग्राफी फलना पढ़ लो, 50 नंबर पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो ये हुआ का, ये हुआ जुगाड़ू, इसको जुगाड़ के जिसको केवल कि कुछ नहीं दुनिया में सुझा हुआ है, केवल सोचता है मास्टर बन जाए, नॉलेज